नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हम इस ईबीएस की क्लास में, ये क्लास नंबर हमारा 17 है और इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के राज्य प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय पर्व, इन सब की बात करेंगे हम। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य प्रतीकों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका ईबीएस का टॉपिक है, पर्यावरण अध्ययन का, क्लास नंबर 17 है। आप सभी लोग इसको लास्ट तक देखेंगे और क्लास आपको पसंद आए तो आप लोग लास्ट में लाइक करके जाएं और वीडियो पे आप लोग कमेंट करके जाएं कि आपको कैसा लगा। बात आती है यहाँ पर कि आप लोग अगर रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए रीट की कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाने हैं। जैसे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता है, किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपके लिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए भी मैंने आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में एक व्याख्या सहित टेस्ट सीरीज आपको लॉन्च की है रीट प्री की। ठीक है भाई, जो विद्यार्थी रीट प्री की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ऑल सब्जेक्ट की आपको टॉपिक वाइज है। जैसे आपका ईवीएस है ना, तो ये ईवीएस आपके 48 टॉपिक है इसके अंदर और वो 48 टॉपिक आप लोगों के लिए कम्प्लीटली आपको मैंने अवेलेबल करवाए हैं हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर। और जल्दी जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, टाइगर है। और बाघ को 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक अगर नाम पूछे, इसका साइंटिफिक नाम पूछे तो पैंथेरा टाइग्रिस लियानस इसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ की कुल 8 प्रकार की प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, बाघ की कुल 8 प्रकार की प्रजातियां हैं। पूरे विश्व के अंदर 8 प्रकार के बाघ पूरे विश्व में पाए जाते हैं, जिनमें से हमारे भारत के अंदर अगर बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजाति जो है हमारे भारत में पाई जाती है। राजस्थान में अगर हम बाघ परियोजना की बात करते हैं, बाघ संरक्षण के लिए जो परियोजना है, आप लोगों को मैं जानकारी बता दूं, 5 हो चुकी है, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। राजस्थान में बाघ परियोजनाएं 5 हो चुकी हैं। पहली आपको पता है रणथंभौर है, दूसरी आपकी सरिस्का अलवर है, तीसरी आपकी मुकुंदरा हिल्स है और चौथी आपकी कौन सी है भाई, बताइए फटाफट। चौथी आपकी है बूंदी के अंदर रामगढ़ विषधारी। कौन सी है? रामगढ़ विषधारी, नोट कर लीजिए आप लोग। रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट बूंदी के अंदर है। और 5वें नंबर की जो प्रस्तावित है राजस्थान सरकार के द्वारा, वो है आप लोगों की करौली धौलपुर। कौन सी है? करौली धौलपुर बाघ परियोजना। आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए इन दोनों को। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण के लिए वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये कि वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में पारित किया गया था। आगे बात करते हैं। देखिए, हालांकि ये जो टॉपिक है आप लोगों का रेट मेंस में भी है, ज्योग्राफी में भी है, ज्योग्राफी के अंदर भी है, कई जगह पर आप लोग इनको पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, पिकॉक। ठीक है, पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रेस्टेटस और इस मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 1963 में दिया गया था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मोर जो है साथियों उड़ीसा का राज्य पक्षी भी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो उड़ीसा जो राज्य है उसका ये राज्य पक्षी भी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल जो ट्री है हमारा वो है बरगद का पेड़। कौन सा है? बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस, ये भी आपको याद रखना है। और इसे राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा वर्ष 1950 में दिया गया था। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे बात करते हैं हम। राष्ट्रीय पुष्प आपका कौन सा है? कमल है और इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों नेलम्बो न्यूसीफेरा कार्टन। नेलम्बो न्यूसीफेरा कार्टन इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा 1950 में दिया गया था। जानकारी के लिए आपको याद रखना है, जो कमल राष्ट्रीय पुष्प है हमारा, यही उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और हरियाणा इन राज्यों का राज्य पुष्प भी है। लेकिन हमारा राजस्थान का राज्य पुष्प आपको पता होगा रोहिड़ा है। आगे हम बात करेंगे इसी क्लास में।
राष्ट्रीय फल आपको याद रखना है, राष्ट्रीय फल हमारा कौन सा है, आम है। ठीक है, राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। इस फल को, आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया था 1950 में दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है हमारा, और तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा तो दिया गया था, वो 22 जुलाई 1947 को दिया गया था। तिरंगा को डिज़ाइन किसने किया था, पिंगली बैकैया ने किया था। पिंगली बैकैया ने तिरंगे को डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव, हमारा कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, और डॉल्फिन साथियों ये विश्व की सबसे बुद्धिमान मछली भी मानी जाती है, गंगा डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, प्लेटानिस्टा गांगेटिक। प्लेटानिस्टा गांगेटिक है, और 18 मई 2010 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा भी दिया गया था। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, जिसे 1950 में राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है, अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी है। और अगला है राष्ट्रीय सांप, आपको याद रखना है, किंग कोबरा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व की। तो देखिएगा हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आपको पता है, एक तो 26 जनवरी है, ठीक है, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, नोट कीजिएगा आप लोग, गणतंत्र दिवस। दूसरा है हमारा 15 अगस्त, ठीक है, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, सभी जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। ओके। और एक हमारा है गांधी जयंती। ठीक है भाई, ये भी राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है, गांधी जयंती। ये हमारी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है प्रतिवर्ष। तो ये आप सभी को नोट कर लेना है, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य प्रतीक की। अब राजस्थान को लेकर भी थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है राज्य पशु। राज्य पशु हमारा चिंकारा है, ध्यान रखना, जिसको हम भारतीय गैजेला के नाम से जानते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है आपको, गैजेला गैजेला है। वर्ष 1981 में इसे राज्य पशु का दर्जा भी दिया गया था। चिंकारा को हम छोटा हिरण भी कहते हैं, और चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चिंकारा मरु प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में। अब आपको याद रखना है ऊंट जो है साथियों, ये आपको इतना याद रखना है कि जो चिंकारा है ना, ये वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। ये वन्य जीव श्रेणी का है, किसका है, वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। लेकिन आपको पूछे डोमेस्टिक श्रेणी यानी पालतू पशुओं की अगर हम बात करते हैं, तो पालतू पशुओं में जो राज्य पशु घोषित किया गया वो है ऊंट। कौन सा है, ऊंट है। और ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था साथियों 30 जून 2014 को, इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ओके, 30 जून 2014 को। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट बाड़मेर और बीकानेर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऊंट को पालने वाली जो प्रजाति है वो कहलाती है, जाति है वो रेवारी है। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है कैमेलस, ये तो है ही, ठीक है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। आपको ये इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना। जो हमारी प्रजाति राजस्थान में पाई जाती है उसको हम ड्रोमेडेरियस कहते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं राज्य पक्षी की। तो राज्य पक्षी हमारा गोडावन है, और इसको वर्ष 1981 में राज्य सरकार ने राज्य पक्षी का दर्जा दिया। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडावन को ग्रेट इंडियन वस्टर्ड पक्षी के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम माल मोरडी और सोन चिड़ैया के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए गोडावन राजस्थान के 3 जिलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक तो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में, सोरसेन बारां जिले के अंदर, और सांकलिया गांव अजमेर में भी ये पाया जाता है, ठीक है। और आप लोगों को याद रखना है गोडावन साथियों खींचन गांव में भी पाया जाता है। कौन सा गांव, खींचन गांव, फलोदी जिला। तो गोडावन ये मूल रूप से यहाँ पाया जाता है। गोडा गांव की जो गोडावन है उसकी जन्मस्थली मानी जाती है खींचन गांव। गोडावन प्रजनन के लिए जोधपुर का जंतुआलय जो है वो मुख्य माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है राज्य वृक्ष।
क्या है हमारा? खेजड़ी। राज्य वृक्ष खेजड़ी को राजस्थान सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव तथा थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है प्रोसेसिस सिनेरेरिया। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगाजी लोक देवता का निवास स्थान है और बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो इस खेजड़ी के वृक्ष को समी के नाम से पुकारते हैं। क्या बोलेंगे इसको? समी। देखिए भाई आगे, खेजड़ी की जो फली है उनको हम सागरी कहते हैं और खेजड़ी का व्यापारिक जो नाम है वो है कांडी। क्या नाम है? कांडी। आगे बात करते हैं इसी में, भारत सरकार ने 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस पर खेजड़ी के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया था। खेजड़ी को वंडर ट्री तथा भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है और विजयदशमी के दिन, दशहरा का दिन होता है, उस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। नागौर जिले में ये सबसे ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं खेजड़ी के और खेजड़ी की पत्ती को हम लूंग कहते हैं, ध्यान रखना। अब आपको याद रखना है खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है और आप सबको पता होना चाहिए 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़ी दिवस, ठीक है, प्रतिवर्ष। आगे हम बात करते हैं राज्य पुष्प। राज्य पुष्प हमारा कौन सा है? रोहिड़ा है और इसे वर्ष 1983 में ही राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। आगे बात करते हैं रोहिड़ा का जो फूल है साथियों उसको हम, या रोहिड़ा जो पुष्प है ना, ये इसका जो फूल है, फूल मानते हो पुष्प मानते हो की बात है, तो ये राजस्थान का रेगिस्तान का सागवान या राजस्थान की मरुशोभा कहलाती है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है रोहिड़ा पुष्प का टेकोमेटा अंडुलेटा, टेकोमेला अंडुलेटा, ध्यान रखना। रोहिड़ा के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रोहिड़ा कहाँ मिलता है? पश्चिमी जिलों में, राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है उधर ज़्यादा मिलता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब आपको याद रखना है राज्य खेल कौन सा है भाई? बताइए। राज्य खेल हमारा बास्केटबॉल, ठीक है। और आपका पूछे कि राज्य कवि कौन है? राज्य कवि, तो ये भी आपको याद रखना है सूर्यमल्ल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल्ल मिश्रण, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये आप लोगों की आज की क्लास हुई कंप्लीटली। आप सभी को कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो और हमारे टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको मैं जीके फैक्ट भी आपको अवेलेबल करवाता हूँ, बिल्कुल निःशुल्क है, उस पर कोई चार्जेबल नहीं है। टेलीग्राम से आप लोग जुड़िएगा आराम से और मस्ती के साथ अपने कॉन्सेप्टों को क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।